सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरर्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज आप लोगों को रिंग नेक के बारे में बताएंगे कि आप रिंग नेक रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या रिंग नेक रखेंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा आपको। सारी एक तरह की फिजिबिलिटी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे रिंग नेक की। ये ग्रीन रिंग नेक की बात होती है, ठीक है। ग्रीन रिंग नेक के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले वीडियो बना के बताया था कि आप इस टाइम पे ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, इस टाइम पे आप कौन सा बर्ड रखें जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो इसी तरह से रिंग नेक के बारे में आपको बताऊंगा कि रिंग नेक जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अगर आप ज़्यादा मेजोरिटी के अगर आप रखते हैं तो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊँ, रिंग नेक जो है वो ग्रीन रिंग नेक, ये एक हमारा मतलब पाकिस्तानी तोता भी बोलते हैं, कोई काठा बोलता है इसको, कोई जो है वो हरे तोते बोलते हैं, कोई इंडियन रिंग नेक बोलता है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं, मतलब ये है कि आज़ाद एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं ये। और इनकी ब्रीड जो है वो दिसंबर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और मई तक जाती है, ठीक है। मई मैक्सिमम खींचतान के आप जून में ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। आम के सीज़न में जब क्या जो आम जब कच्चा होता है, ठीक है, नया नया आम लगता है, कच्चा जो होता है, तो उस टाइम जो है ये बच्चे निकालते हैं, फिर वो उनको बच्चों को खिलाते हैं। और ज़्यादातर ये इसकी नेस्टिंग जो है वो आम के उस पर होती है, दरख्त पे, ठीक है। ज़्यादातर और जगह भी कर सकते हैं, लेकिन आम के उस पर दरख्त पे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं। तो ये तो बात हो गई बाहर के एनवायरमेंट की। अब आप अपने पास रख के इससे क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, आज इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है रिंग नेक की कि आप प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ तरीके से अगर आप रखें तो चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखें, ठीक है। इसका जो खर्चा है उसको आप मेंटेन करें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसमें अच्छी खासी आमदन हो सकती है। लोगों ने 100 जोड़े भी लगाए हुए हैं, मैं खुद जाके विजिट करके आया हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है वो आउटपुट से जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप जोड़े लेते हैं, ठीक है, तो ऑफ सीज़न में जोड़े लें। मिसाल के तौर पे ऑफ सीज़न का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो जुलाई में, अगस्त में आपने जो है वो जोड़े लिए, जुलाई अगस्त तो इसका ऑफ सीज़न होता है, ठीक है। आपने जोड़े ला के डाल दिए। इसके लिए कैच की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मिनिमम जो है 1.5x3, ठीक है। उसकी चौड़ाई जो है, यूँ चौड़ाई अगर आप देखें तो 1.5 फीट होगी, उसकी हाइट भी 1.5 फीट होगी, और उसकी लंबाई जो है वो 3 फीट होगी। मैंने भी इसी में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसका साइज़ देखें तो ये इसके लिए बिल्कुल जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन बॉक्स जो है वो आपने लगाना है बाहर, ठीक है। बॉक्स का ऑप्शन बाहर होना चाहिए। अंदर अगर आप मटकी लगाएंगे इसकी बड़ी तो आधे से ज़्यादा जो है उसको कवर कर देंगे, ठीक है। ये सीन होगा। तो अब इसके अलावा मैं आपको चीज़ बताऊं कि इसके अलावा जो है वो बॉक्स का तो आपने कैच की जो रिक्वायरमेंट है, कैच की रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दी। और बॉक्स आपने बाहर लगाना है। बॉक्स में भी ब्रीड करते हैं, मटकी में भी करते हैं, वो आपकी आगे मर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन करनी है। कॉकटेल की मटकी है, उसमें भी ये ब्रीड आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका जो है वो पिंजरे का साइज बॉक्स वगैरह हो गया। अब इसके अलावा जो आपने अगर रखना है, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कि यार मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है। इसका अगर आपने पेयर लेना है तो एक बात याद रखिएगा, पेयर वहीं से लें, या तो फार्म से लें जहाँ पे ब्रीडर पेयर लगे हो, और पेयर हमेशा बड़ा लीजिएगा, ठीक है। पट्ठे आपने लेके जो है वो इसके पाल के बड़े नहीं करने। पट्ठों को 2.5 साल लग जाएगा पाल के बड़े करने की, अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो मतलब ये है कि जोड़ा ले आप, लगा हुआ जोड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, लगा हुआ नहीं हो तो नरमादी करके भी आप डाल देंगे तो सीज़न पे खुद ही वो लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अगर आप मिनिमम 10 पेयर आप लेते हैं, ठीक है, 7,000 या 8,000 का आपको जोड़ा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी फार्म वाले से, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो लें वो जंगली लें, जंगली को प्रेफर करें। जंगली मतलब ये है कि जो हाथ में नहीं आते बोलने वाले, ऐसे हैंड टैम और हाथ वक्त में आने वालों को नहीं लें, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो हैंड टैम होते हैं वो क्या होता है, अगर मादी हैंड टैम होती है तो वो अंडों पे बैठी होती है, तो बंदा जाता है दाना डालने के लिए तो मादी फ़ौरन उठ के बाहर आ जाती है। उसको आदत होती है इंसानों के साथ, तो मानूस होती है, तो बाहर आके जाली में चिपक जाती है, उससे अंडे भी ख़राब होते हैं और अंडे भी टूटने का जो है वो ख़तरा होता है, ठीक है। तो बंदे की आवाज़ सुनती है बाहर आ जाती है। इस तरीके से नहीं हो, हैंड टैम ना हो और बिल्कुल जो है वो
बोलने वाला इस तरीके से ना हो। आप ले तो जंगली अच्छे तरीके से ब्रीड भी करेंगे और बच्चों को भी सही पालते हैं। अब आपने ये करना है कि 10 पेयर आपने ले लिए, 7-8 हज़ार के हिसाब से जो है वो आपने पर पेयर दिया। इस तरीके से आपने पिंजरा ले लिया, ठीक है। पिंजरा ला के उसके अंदर आपने रख दिए। ठीक, ऑफ सीज़न में लेना है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ठीक है, ऑफ सीज़न होता है इसका। तो इसमें लेके जब तक 3-4 महीने वो सेट होने में लगेंगे, तो 3-4 महीने इसी तरीके से इनको लगेंगे, ठीक है। मतलब सेट होने में, पिंजरे में सेट होंगे, एनवायरनमेंट में सेट होंगे। उसके बाद सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो बिल्कुल सेट हो चुके होंगे। आपने जो है वो जब सीज़न जैसे ही स्टार्ट हो, मिसाल के तौर पे नवंबर में आपने जो है वो बॉक्स लगाना है, या मटकी जो भी आपने वॉटेवर जो लेके रखा हुआ है इनके लिए, वो आपने लगा देना है, ठीक है। अब इसमें जो है वो 10 पेयर आप लगाएंगे, ठीक है, और कैच भी आपने ला के रख दिया। अब आपने लोग गलती क्या करते हैं कि इनको कहते हैं यार ये जो है वो फ्रूट भी खाते हैं, सेब भी खाते हैं, और इसमें जो सब्जियां भी खाते हैं, और ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। इन चीज़ों की आदत ना डालें। ऑफ सीज़न में सिर्फ इनको दाना खिलाएं, ठीक है। आप ये नहीं सोचें कि यार बड़ा परिंदा है बहुत ज़्यादा खाता होगा, ऐसा नहीं है। ये लपड़ का एक पेयर है ना, उससे भी कम दाना उठाता है, बहुत कम दाना उठाता है, और ज़ाया भी बहुत कम करता है, नीचे से भी उठा के खाता है, ठीक है। ये लपड़ वगैरह, कॉकटेल वगैरह तो ज़ाया करते हैं ना, नीचे गिराते हैं। मैं उनकी जो है वो बुराई नहीं कर रहा कि वो चीज़ सही नहीं है, फिलहाल उस पर बात नहीं हो रही, मैं एक आपको मिसाल दे रहा था। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऑफ सीज़न है तो आपने जो है वो मिक्स दाना जो आता है नॉर्मल, जो लपड़ वगैरह को देते हैं, वो उसमें आपने डाल के उनको खिला देना है, ठीक है। वो खाते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके अलावा जो है फ्रूट वगैरह आपने कुछ भी नहीं देना। जब सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे भाई मैटिंग हो रही है, या नर मादी जो है वहाँ पर जोड़ा लग गया इनका और सही तरीके से, तो उस टाइम आप थोड़ा सा जो है फ्रूट चलाना स्टार्ट करें। फ्रूट में सेब दे दें थोड़ा सा। अब फ्रूट ये बताएं कि इनके खुराक वगैरह के हवाले से कुछ बताएं कि आपका इसमें मंथली जो है एक्सपेंस कितना होता है इन 100 पेयर के अंदर। सिर्फ ये रिंग नेक की बात कर रहा हूँ। असल में हमें तो हम टोटल देखते हैं कि हम महीने का कितना 8-10 हज़ार रुपये का सबको देते हैं दाना। 8-10 हज़ार का सबको हो जाता है जी इंशाल्लाह हो पूरे जाता है। रिंग नेक को 100 पेयर को? जी जी आराम से हो जाता है। अच्छा, तो इसके अलावा फ्रूट भी मैंने जैसे देखे, ये देखें फ्रूट भी पड़े हुए हैं कुछ। जी जी फ्रूट भी खिलाते हैं इनको, गंदम भी देते हैं, अब जो वो चने भी खिलाते हैं। सही। हम असल में बात ये कि लोकल किलो 2 किलो नहीं लेते, हम 3-4 बोरी इकट्ठे ही लेते हैं। होलसेल से ले लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। जैसे बाजरा हमको 38 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। अब आप लोकल लेंगे तो 55 रुपये भी है, कोई 60 रुपये भी दे रहा है, तो ये मतलब महंगा पड़ता है। उसमें होलसेल के हिसाब से? होलसेल में हम वाटर पम्प पे यहाँ करीब है होलसेल की दुकान है। अच्छा, तो यहाँ पे सारी होलसेल की चीज़ें मिल जाती है। फिर वो हम रात को फ्रूट वगैरह ख़रीद लेते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लेते हैं, वो सब सस्ती मिल जाती है रात के टाइम। तो पूरे ठेले ख़रीद लेते तो सस्ता पड़ जाता है। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये लेने के लिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, फ्रूट लेने के लिए आसान तरीका ये है कि आप ऐसे नहीं करेंगे। आप गए दिन के टाइम, चलो भाई 100 रुपये के सेब लिया है, 200 रुपये किलो वाले सेब लिया है, ऐसा ना करें। शाम के टाइम पे जाएँ, रात के टाइम जहाँ पे आपके करीब कोई सब्ज़ी, मतलब यह है कि सब्जियों का पूरा मार्केट होगा या फ्रूट का मार्केट है, तो वहाँ जाएँ शाम के टाइम। अगर ख़राब चीज़ फ्रूट बचे होते हैं, दाग वाले होते हैं सेब या केले या कुछ इस तरीके से, वो पूरे का सौदा करके लिया है, ठीक है। इस मामले में हमारे सिद्दीक भाई बड़े आगे हैं, ठीक है, सईद भाई और सिद्दीक भाई, वो इसी तरीके से करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि हम जाके पूरे ठेले का सौदा करते हैं। तो उनके पास तो माशाल्लाह 100 पेयर है, तो पूरे ठेले का सौदा करते हैं। आपके पास कम है तो आप 5 किलो 10 किलो लेके आके आप उनके दे दें, ठीक है। तो देंगे तो इंशाल्लाह वो सेटिंग उनकी अच्छी बन जाएगी। और यह है कि अंडे देने से पहले थोड़ा सा फ्रूट भी उनको मिल जाएगा, मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह उनको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो ब्रीड करें, अंडे दे दें, तो थोड़े फ्रूट आप चलाते रहें। घर में जो सब्जियाँ होती हैं, जो बची सब्जियाँ होती हैं, ठीक है, काट के हम छिलके वगैरह फेंकते हैं, वो भी थोड़ा करके इनमें डालें और दाना कंटिन्यू रखें, ठीक है। और आपने सीज़न जैसे ही आएगा, स्टार्ट होगी ब्रीड, ये एक क्लच में मिनिमम जो है वो 3 बच्चे निकालते हैं। मैंने देखा जो रेशो है इनका, जो एवरेज है 3 बच्चों का एवरेज है, ठीक है। रिंग नेक में 4 बच्चे भी निकाल लेते हैं, 5 बच्चे भी निकाल लेते हैं। 4 बच्चों वाला जो है जोड़ा बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। 3 बच्चे तो इजीली इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। 3 बच्चों से जो है वो कम नहीं आएंगे अगर आप तरीके से लेके चलेंगे तो। ब्रीडिंग सीज़न में आपने फ्रूट देना है इनको, ये तो बात जो है वो कंफर्म है, ठीक है। तो बच्चे जैसे ही निकल आए अंडों में से, एक बच्चा निकला, 2, 3,
एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने क्या करना है, अगर ज़्यादा ब्रीड लेनी है 1 हफ्ते के अंदर बच्चा उठा लें, ठीक है। जैसे ही देखें बच्चा 1 हफ्ते का हो गया उसको उठा लें, फिर दूसरा बच्चा 1 हफ्ते का हो गया उसको भी उठा लें, हैंड मिल पे डाल दें उसको, ठीक है। बच्चे सेल कर दें आपने आसानी से। इसका 3 से 4 दिन का बच्चा जो है ना, आसानी से होल सेल रेट जो है वो 2300 से 2400 रुपये, ठीक है। 2500, 2300, 2400 इस तरीके से मिलता है। और वही जो होल सेल वाले हैं वो उठा के मार्केट में 3000 रुपये का बच्चा बेच रहे होते हैं 15 दिन 16 दिन का, ठीक है। कौन से ग्रीन रिंग नेक के बच्चे हैं सारे? जी हाँ। सही है। एज कितनी है इनकी? इसकी तकरीबन ये है 14 दिन। 14-15 दिन के। अच्छा, तो क्या पैसे मांग रहे हैं आप? 3000। 3000 रुपये एक बच्चे के? जी। सही। अगर कोई 2 लेगा तो कुछ गुंजाइश वगैरह? तो 2800 का कर देते हैं। 2800 का एक कर दें। अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हैं थोड़ा सा आप वेट करें, खुद हेड फीड करवाएं, ठीक है। तकरीबन 20 दिन का कर ले बच्चे को, 25 दिन का कर ले, मार्केट में 3500 आराम से 3500 का जाएगा। 1 महीने का बच्चा होगा तो 4000 का भी जाएगा, ठीक है। जैसे सीज़न जब स्टार्ट होता है ना नया दिसंबर में, जनवरी में बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप ये समझें कि वो एक जिसके पास जल्दी क्लच आ जाता है ना उसका ज़्यादा महंगा बिकता है, ठीक है। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो बच्चों का रेट बहुत हाई होता है, तो सीज़न जाने वाला होता है या मिड में जो है वो बच्चों का रेट कम हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास ब्रीड आ चुकी होती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो माल होता है, तो इसलिए जो है वो कम होता है। तो इसी तरीके से आपने हैंड फीड पे करके आपने अगर मार्केट में बेच रहे हैं थोड़ा सा बड़ा करके बेच दें। अगर आपने वैसे ही कह रहे हैं कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है हैंड फीड का, होलसेल वालों को बुलाएं और फ़ौरन सौदा करके वो आपसे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करें। तो एक बच्चे ने, अगर एक जोड़े ने आपके पास जो है वो 3 बच्चे निकाले, मिसाल के तौर पे एवरेज हम लेकर चलते हैं, ठीक है। 3 बच्चे निकाले, ये कम से कम जो है अगर अनाड़ी बंदा भी होगा ना 2 दफ़ा ब्रीड करवा देगा रिंगनेक की। अगर जो थोड़े खिलाड़ी बंदे हैं, मतलब ये कि पुराने एक्सपीरियंस वाले बंदे, तो 3 दफ़ा आसानी से आप ब्रीड करवा सकते हैं, आसानी से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 3 दफ़ा ब्रीड इससे ले सकते हैं। टाइम होता है दिसंबर से लेकर, ठीक है, आप लगा लें दिसंबर से लेकर मई तक का, ठीक है। मई तक का अभी भी लोगों के पास ब्रीड आ रही है, अंडे भी पड़े हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, अभी भी ब्रीड आ रही है। 3 जो है वो कलच आप निकलवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आप बच्चे उससे उठा रहे हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो एक ही दफ़ा कलच वो करेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को फीड करवाएगा 2 महीने 1.5 महीने तक तो फीड करवाएगा, तो कहाँ से दूसरा कलच हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने लेकर चलना है, ठीक है। बच्चे जल्दी उठा लें तो 3 अगर कलच निकलवाते, एक कलच में 3 बच्चे हैं तो 9 बच्चे हो गए। अगर आप लगाएं होलसेल रेट में भी आप सेल करते हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है, होलसेल रेट में भी सेल करते हैं। अगर आप 2200 रुपये भी लगा लें, 2200 को 9 से ज़रब दें, देखिए कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। 2000 अगर लगा लें तो 18 से 20,000 रुपये आपके जो है वो बन जाते हैं एक जोड़े के, ठीक है। 18 से 20,000 रुपये। तो इसी तरीके से जैसे सीज़न ख़त्म हो जाए तो आपने जो अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। सीज़न ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने जो है वो उनको फिर दोबारा से वो दाने में ले आना है, ठीक है। इसी तरीके से आप करें तो या तो सीज़न ख़त्म हो आप सेल भी कर सकते हैं, दोबारा से सीज़न स्टार्ट हो तो फिर आप ले भी सकते हैं। इसी तरीके से भी कर सकते हैं, कंटिन्यू चला भी सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ेकार है। तो एक जोड़े से आप 20,000 रुपये कमाएं, 10 जोड़े होंगे तो आप लगा दें 2 लाख रुपये आप कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है और जो इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि डेली रूटीन में जो कॉस्ट चलता है दाने का, वो भी काफ़ी कम है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो रिंगनेक जो है एक प्रॉफिटेबल आप बिज़नेस समझ सकते हैं रिंगनेक का। इस टाइम पे ये जो कंडीशन चल रही है, दाने के रेट बहुत हाई है, परिंदों के रेट बहुत ऊपर है, ठीक है। बच्चा बेचने की कोई टेंशन नहीं है आपको, बच्चा फ़ौरन बिक जाता है मिनटों में, ठीक है। बच्चे तो आप जो है वो अभी ऐड डालें, ठीक है, फ़ौरन बिक जाता है, मार्केट में ले जाए फ़ौरन बिक जाता है। होलसेल वालों को देंगे तो बल्क में सारे बच्चे निकल जाएंगे। अगर खुद खड़े होकर बेचेंगे अच्छे रेट पे बिकेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। तो इस तरीके से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने 10 पेयर का बताया, अगर आप 50 पेयर 100 पेयर डालेंगे तो आप लगा लें, माशाल्लाह से कितना जो है वो, ये मैं ऐसे ही आपको बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये फार्म वालों से पूछ के उनसे सारी चीज़ें जो है मालूमात लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वैसे ज़बानी तौर पे जो है वो कहीं या सुनी बातों पे नहीं है। मैंने खुद विज़िट करके आया हूँ, खुद सारी चीज़ें देख के आया हूँ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल मजीज़ पैरेट ट्रेडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि और किसकी आपको कौन से परिंदे की विजिबिलिटी चाहिए, तो मैं आपको बना के बताऊँ। अगर उसकी विजिबिलिटी प्रॉफिटेबल होगी तो मैं बनाऊँगा, अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।